लोगों के माध्यम से सवाल उठाया जा रहा है। मेन स्ट्रीम का मीडिया तो कहता ही है कि बीएसपी खत्म हो चुकी है। क्या बताएंगे ऐसे लोगों को? अर भीम कार्याचा रथ ओढाया, कसली जानी कंबर। अर भीम कार्याचा रथ ओढाया, कसली जानी कंबर। कांशीराम अन मायावतीचा सर्वात पहिला नंबर। कांशीराम अन मायावतीचा सर्वात पहिला नंबर। हम लोगों को मालूम है यहाँ की जो ज़्यादातर पब्लिक जो है अभी भी बहुजन समाज को मानने वाली है। बहुजन समाज पार्टी का वोटर्स अभी भी जिंदा है और वो हमेशा पार्टी के साथ खड़ा रहेगा। बीजेपी देख रहे हैं, कांग्रेस देख, ये सब हवा बनाती है। संविधान को लेकर बाजू में रख करके अपने मन का संविधान, मनुवादी संविधान यानी ब्राह्मणों का संविधान, यानी ब्राह्मण राज्य को ही खुल मिला जुला के घुमा फिरा करके वो बरगला करके रख उसको सामने रख करके छिपा करके आगे ले जाता है, धकेलते रहता है। साथियों जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम लोग बहुजन समाज पार्टी कार्यालय वर्धा में मौजूद है और महाराष्ट्र के अंदर में वर्धा एक बहुत बड़ा जिला हमको देखने को मिलता है। लगातार बहुजन समाज पार्टी का जो मूवमेंट है एक बड़े पैमाने पर इस वर्धा जिले में देखने को मिलता है। तमाम आप मेरे पीछे बहुजन समाज पार्टी के नेता कार्यकर्ता पदाधिकारी आपको देखने को मिल रहे होंगे। इनसे सीधे हम बातचीत करेंगे किस प्रकार बहुजन समाज पार्टी का कई वर्षों से ये काम करते आ रहे हैं, इतिहास के अंदर में किस प्रकार बहुजन समाज पार्टी का ये पहल रही, अभी शुरुआत में, वर्तमान में किस तरीके से और भविष्य में क्या होगा, इस पूरे बहुजन मूवमेंट को लेकर इनसे हम बातचीत करेंगे और पूछेंगे क्या अनुभव रहा बहुजन समाज पार्टी का इतने वर्षों के अंदर में। सर क्या बताएंगे, क्या नाम है और कब से आप बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए? आप बताइए। मैं 1990 से जुड़ा हूँ बीएसपी से। क्या नाम लिखते हैं? सोपान कांबळे। क्या परिवर्तन देखते हैं आप 1990 के बहुजन समाज पार्टी में और आज के 2023 के बहुजन समाज पार्टी? देखो, एक्चुअली ये जो बहुजन समाज पार्टी का जो अभी होट जो है ना, जो बैक चल रहा, इसके पीछे मनोवादी मानसिकता का जो रोल है, ईवीएम के माध्यम से बीएसपी को कमजोर करने की वो जो मनोधैर्य है उनका खर्ची करने का पूरा प्लान है और इसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी को धीरे धीरे वो ईवीएम के माध्यम से खत्म कर रहे हैं। मान्यवर कांशीराम साहब के दौर के समय में आप कहीं न कहीं जुड़े हैं, जिस प्रकार आपने बताया है उस समय के अंदर में किस प्रकार मान्यवर कांशीराम साहब के समय में काम रहा, किस प्रकार लोगों को जोड़ा जाता था? उस वक्त कांशीराम जी साहब को खुद पर्सनल वो इतना मेहनत करते थे कि वो बड़ा कार्यकर्ता खुद को समझते थे और छोटे कार्यकर्ताओं में जाके मिलते थे और बोलते थे कि आप छोटे कार्यकर्ता हो, मैं जो बात बताता हूँ आप उसका इम्प्लीमेंट करो, तो वो हम लोग को उस वक्त करते थे। अच्छा, पहली बार कब मुलाकात हुई, कब आपको देखने को मिला? मेरा जिंदगी में देखो साहब, मैं एक्चुअली कांशीराम जी साहब को यहाँ पे आए थे सर्कस ग्राउंड में, मैं एक्चुअली पुलिस डिपार्टमेंट में था उस वक्त। मैं कांशीराम जी साहब के पीछे में वो लेके था, उनके इसमें था, सिक्योरिटी में था। तब कैसा रहा आपका अनुभव उनको देखने के बाद में? कैसा आकर्षक एक पर्सनालिटी प्रभावित हुआ साहब को देख के। हाँ, और तब से आप बहुजन समाज पार्टी में? तब से मैं बामसेफ में काम कर रहा हूँ और कंटिन्यू बामसेफ में काम कर रहा हूँ। मैं आज भी बामसेफ में हूँ एक कार्यकर्ता के माध्यम से। आप कब से जुड़े हैं सर, क्या नाम बताएं? मेरा नाम हनुमदर्शी भैसार है। मैं 2006 से पार्टी में सक्रिय रहा हूँ। सेक्टर से पद लेकर मैं अब जिला का महासचिव हूँ। तो हम लोग ग्राउंड से जुड़े हैं, तो हम लोग गांव-गांव में जाकर हमने विधानसभा सेक्टर बूथ और इसका काम किया है। तो हम लोगों को मालूम है यहाँ की जो ज़्यादातर पब्लिक जो है अभी भी बहुजन समाज को मानने वाली है। बहुजन समाज पार्टी का वोटर्स अभी भी ज़िंदा है और वो हमेशा पार्टी के साथ खड़ा रहेगा। और इलेक्शन जब आते हैं तो अलग अलग राजनीति दल जो है वो अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। तो हम लोग बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से हम ज़िले में अच्छा काम करते रहेंगे आगे भी, और युवा हमारे साथ काफ़ी जुड़े हैं वर्धा ज़िले में। तो हम लोग आगे कोशिश करेंगे कि वो युवाओं के माध्यम से हम आगे का रिजल्ट भी दे पाए। क्या लगता है आने वाले समय में जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के अंदर में लोगों के माध्यम से सवाल उठाया जा रहा है, मेन स्ट्रीम का मीडिया तो कहता ही है कि बीएसपी खत्म हो चुकी है, क्या बताएंगे ऐसे लोगों को? वो लोग देखते रह जाएंगे। हमारे जो युवा तड़पदार नेतृत्व है महाराष्ट्र को जो मिले हैं, हमारे ताजने साहब और
हमें प्रभारी जो मिले हैं एडवोकेट संदीप जी ताजने, दोनों युवा नेता है। और जो टीम अभी जो बनी है महाराष्ट्र में, वो पूरी युवाओं की टीम जुड़ी है और युवाओं के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में हम काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको आगे देखने को मिलेगा। तो यही रिजल्ट ये आपको दिखाएगा आगे 24 में। क्या बताएंगे सर, बहुजन समाज पार्टी किस प्रकार आने वाले समय में गांव चलो अभियान के तहत लोगों तक पहुंचेगी, या फिर जो पिछला जिस प्रकार वो काम कर रही थी उसी प्रकार काम करते रहेगी? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब ने जो हमारे को तो दिए परिवर्तन के ऊपर हम विश्वास करके आज नहीं तो कल होके रहेगा, जो नहीं होना था वो हो जाएगा, इसके ऊपर हम रह रहे थे। और अब मेहनत तो हम बहुत कुछ करते हैं और हो जाएगा। क्या बताएंगे सर, कब से जुड़े हैं बहुजन समाज पार्टी में? मैं सर जब से बामसेप की स्थापना हुई तब से जुड़ा हुआ हूँ। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम है ओम प्रकाश भालेराव। आपको क्यों लगा बामसेप की आवश्यकता समाज को, या अभी वर्तमान में भी क्या मानते हैं आपकी बामसेप क्यों कहीं ना कहीं एक शैडो ऑर्गेनाइजेशन बहुजन समाज पार्टी का माना जाता है? क्योंकि बामसेप के माध्यम से हमको काफ़ी बल मिलता है काम करने के लिए, है ना। जैसे टाइम मिलता है, टाइम देते हैं, मनी का भी प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाता है, और बहुत सारे हमको बाकी जो चीज़ें हैं वो सब मिल जाती है इससे। इसलिए बामसेप होना बहुत ज़रूरी है। यदि बामसेप होती तो आगे डेफिनेटली बहुजन समाज पार्टी बढ़ सकती है। ये तो मेरा मानना है सर। आप कब से जुड़े हुए सर? मैं गणेश सहारे, मैं अभी बामसेप से जुड़ा हूँ। अभी जो हमारा प्रोग्राम हुआ था कलेक्शन का, तो उसमें से ऐसा तय हुआ कि लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं बीएसपी से है। अभी भी वो बहुत सारी उम्मीदें लेके बैठे हुए हैं, और काफ़ी उनको ऐसा ही मालूम होता कि जो पार्टी नहीं कर सकती वो बीएसपी ही कर सकती है। ऐसा क्यों लगता है सर? क्यों? बाकी तो पार्टियां भी है, जैसे वंचित बहुजन आघाड़ी भी काम कर रही है। ठीक है, उनमें काम करने का तरीका कुछ अलग है, उनमें काम करने का तरीका अलग है। जैसा बीएसपी में है वैसा उनमें नहीं है। हाँ, तो मैं अभी जुड़ा हूँ, तो अभी इतना ही मैं बोल सकता हूँ, बाकी कुछ नहीं। आप कब से जुड़े हुए, क्या नाम बताएं? मेरा नाम अवधेश भाई है। मेरा सर्टिफिकेट नाम अवधेश कुमार है। मैं शेतकरी आंदोलन समन्वय समिति से हूँ, जो 2020-21 में चला। तो मैं जो है बहुजन समाज पार्टी को एक नए तजुर्बे के तरह से ये देख रहा हूँ। कहाँ से हैं आप? मेरा जो है शरीर का जन्म स्थान जो है बिहार प्रदेश खगड़िया जिला है, और कर्म का जन्म स्थान मेरा यहाँ महाराष्ट्र है, वर्धा है। और मैं क्या कहता है महात्मा फुले चलवल का मैं काम देखता हूँ, करता हूँ, और अम्बेडकरी मूवमेंट से भी जुड़ा हुआ हूँ, और नए विचारधारा के तरफ बढ़ता हूँ। देश को जो है रोजगार, शांति, प्रयोगवादी और सत्य अहिंसा का जो रास्ता है, गरीबों को जो है रोटी मिलनी चाहिए, इस पर मैं ज़्यादा ध्यान तवज्जो देता हूँ। बीएसपी को मैं क्यों इसमें ज़्यादा मुखातिब हुआ आंदोलन, शेतकरी आंदोलन के बाद, चूँकि बीएसपी जो पार्टी है ना, वो बाबा साहब के थीम संविधान से जुड़ी हुई है। अभी जो पार्टी जैसे बीजेपी देख रहे हैं, कांग्रेस ये सब हवा बनाती है। संविधान को लेकर बाजू में रख करके अपने मन का संविधान, मनुवादी संविधान, यानी ब्राह्मणों का संविधान, यानी ब्राह्मण राज्य को ही खुल मिला जुला के घुमा फिरा करके वो बरगला करके रख, उसको सामने रख करके छिपा करके आगे वो ले जाता है, धकेलते रहता है। उसका वही कार्यक्रम है, उनका वही मोटो है। तो कुल ये को जो है मोदी जी एक बनिया है, वहाँ जाके बीजेपी में जाके ब्राह्मण जैसा बन गया है। तो वो देश का भविष्य वो नहीं है। देश का भविष्य किसे मानते हो? देश का भविष्य मैं मानता हूँ कि सभी समाज का सुख शांति मिले। देश का भविष्य कौन बना सकता है? कौन सी पार्टी बना सकती है? देश का भविष्य सही मायने में बीएसपी ही बना सकती है। उसका कारण है इस पार्टी में काशी राम जी के जो चिंतन मनन है, उनका बीज पड़ा हुआ है। मायावती जी एक जो है आयरन लेडी कहे जानी, वो इससे जुड़ी हुई है। बल्कि दबाया जाता है
कि ये जो है दलित समाज से है, दलित समाज से है। ये बताइए बहन जी, आने वाले भविष्य में 2024 में प्रधानमंत्री बनेगी या नहीं बनेगी? मैं इसमें जो स्पष्ट तौर से मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कि मायावती जी का जो है बीज जो है प्रधानमंत्री बनने का बराबर कहीं न कहीं आ रहा है। अभी ओम प्रकाश राजभर जी जो उत्तर प्रदेश के जो हैं, उन्होंने लाया है कि एक दलित की बेटी को, मैं भी कह रहा हूँ कि दलित की बेटी को, बहुजन की बेटी को, SC ST और OBC के बेटी को, इनको और महिला सशक्तिकरण के हिसाब से मायावती जी का प्रधानमंत्री के तौर पर देखना कोई अतिशोक्ति नहीं। ये जो है प्रासंगिक है और सही है और न्याय है, और यही सामाजिक न्याय की वर्तमान दौर में जो लड़ाई कहते हैं, यही सामाजिक लड़ाई की होगी। और महिलाओं को जो है बहन जी जो है ना, वो अपने पैर पर सबल बनाएगी, और महिलाओं के दुख को महिला ही समझ सकती है, और महिला को बल मिलेगा, सबल मिलेगा, और सही मायने में जो है उनको आगे बढ़ने का दिशा मिलेगा। जय भीम। तो यहाँ पर हमने ये जो सीधी बातचीत की तमाम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी, इनका मानना है कि किस प्रकार बहुजन समाज पार्टी लगातार पूरे देश के अंदर में काम कर रही है। क्या नाम है सर, कब से जुड़े हैं बहुजन समाज पार्टी? मेरा नाम दिनेश वानी, वर्धा में रहता हूँ, और वर्धा विधानसभा का अध्यक्ष के नाते मैं 92 या 93 से इस पार्टी से जुड़ा हूँ, और कांसीराम साहब जी के साथ में यानी रहने का भी मौका मिला है। कहाँ पर, कैसे? कोल्हापुर में मैं उनको हाथ पकड़ के स्टेज पर चढ़ा हूँ, और उन्हीं स्टेज पर। क्या उम्र थी उस समय में आपकी? मेरी उम्र थी उस टाइम 25 साल, और जब मैं उनको लेके मैं स्टेज पर चढ़ा हूँ, तो मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि एक महापुरुष को अभी मैं हाथ से लेके जा रहा हूँ, और उसी स्टेज पर मैं कांशीराम साहब से भावनात्मक रूप से जुड़े हैं कि वैचारिक तौर पर जुड़े? मैं भावनात्मक रूप से कभी मैं जुड़ा नहीं हूँ, मैं वैचारिक रूप से ही जुड़ा हूँ। और जो मैं जागृति जत्थे में काम करता था, वही जागृति गीत मैं जब वहाँ पर गाया, तो 2-4 लाइनें गा के बता सकते हैं? हाँ, गा के बता सकता हूँ। अर भीमकार्याचा रथ ओढाया, कसली जानी कंबर। अर भीमकार्याचा रथ ओढाया, कसली जानी कंबर। कांसीराम अन मायावतीचा सर्वात पहिला नंबर। कांसीराम अन मायावतीचा सर्वात पहिला नंबर। आहे रोकटोक ते भाषण, नाही देत खोटे आश्वासन। स्वप्न भीमाचं पूर्ण कराया, स्वप्न शाहूचं पूर्ण कराया, घेतलं हातामधी हे शासन। हत्ती चिन्ह निळा झेंडा, हत्ती चिन्ह निळा झेंडा, घेऊन निघाले खांद्यावर। कांसीराम अन मायावतीचा सर्वात पहिला नंबर। कांसीराम अन मायावतीचा सर्वात पहिला नंबर। तो ये गीत कब लिखा था, कब आपने गाया? आपके लिखा हुआ गीत है? ये लिखा हुआ गीत यानी मेरे को अमरावती का जो शायर है उनका नाम नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरे पास में दिया था पेन से लिख के, और तभी से पूरे महाराष्ट्र में और यूपी में भी मैं ये गाना गाया हूँ स्टेज के ऊपर में। तो बहुत से जन ये बोल रहे थे कि इसकी कवि कौन है, क्या है, तो वो मेरे को भी अभी तक पता नहीं। तो मैं ये गाना यानी मेरे नाम से गाता हूँ। मुझे बताइए कि जैसे आपने बोला कि कांशीराम साहब और बहन मायावती ये पहला नंबर पर आना चाहिए, देश के अंदर में जिस प्रकार पूरा सांप्रदायिक माहौल चल रहा है, क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी ऐसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से तमाम तरह के जो षड्यंत्र देश के अंदर में चल रहा है, इनके माध्यम से कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी, क्या लगता है आपको, इनके सामने टिक पाएगी? बिल्कुल टिक पाएंगी, क्योंकि अभी जैसे जैसे हमारा ग्राफ धीरे धीरे कम होते जा रहा, तो लोगों में एक उत्साह निर्माण हो रहा है अभी के दौर में, क्योंकि जो जो पार्टियां अब मिलजुल कर सरकारें बना रही है और बीजेपी जैसी अपनी बलबूते पर सरकार बनाई हैं,
तो उनको जो तकलीफें हो रही है आम जनता को, वो आम जनता को तकलीफें होके अभी वो फिर से अपने मूड में आ रही है। और जो नया परिवर्तन का काम करने वाले कोई भी पार्टी रहे, उस पार्टी के साथ में जनता खड़ी रहेगी, ये मेरा आत्मविश्वास है और रहेगी, जरूर रहेगी। आखिरी सवाल, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती प्रधानमंत्री आने वाले 2024 में बनेगी या नहीं? बिल्कुल बनेंगी, 100% बनेंगी, क्योंकि अभी जो ध्रुवीकरण हो रहा है अलग अलग, तो वो छोटे छोटे दल है, सब मिलके बहन जी को सपोर्ट करने के मूड में हैं। और जो अभी कोई आमदार खासदार जो जैसे छोटे छोटे पार्टियों की आते हैं, तो वो भी बहन जी को सपोर्ट करने के मूड में हैं, ऐसा मेरे को लगता है। और बहन जी प्रधानमंत्री जरूर बनेंगी। देश के अंदर में और लगातार महाराष्ट्र के अंदर में जो गांव चलो अभियान शुरू हो चुका है, इसके चलते तमाम बहुजन समाज पार्टी के नेता कार्यकर्ता ये आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर बहन जी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार देखने के लिए अभी पूरे आशा और उम्मीद के साथ और पूरे जद्दोजहद से लग चुके हैं। बहुजन समाज किस प्रकार इस पूरे बातचीत को देखता है, आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।